स्वागत है गाइज आप सबका मेरे चैनल पे। और अगर आप सोच रहे हो कि ये वेइंग स्केल लेके मैं हाथ में क्यों खड़ा हूँ, तो आज का पूरा वीडियो इसके बारे में होगा। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और इस पे चढ़ने से रोज डरते हो और आपको लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा ना आ जाए, इतने फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं वेट में, और क्या सही तरीका है वेट चेक करने का और आपके प्रोग्रेस को चेक करने का, तो डोंट वरी, बिकॉज आज के वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखोगे इस वीडियो में, इसके लिए आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने वेट लॉस जर्नी में, और आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि इसके ऊपर चढ़ने से डरना क्यों नहीं है आपको। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सो सबसे पहले विदाउट थिंकिंग अबाउट कि हम लोग का वेट क्यों फ्लक्चुएट होता है और एवरीथिंग, आपको कुछ बेसिक जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला बेसिक जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है वेट लॉस और फैट लॉस का डिफरेंस। आई होप मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही हो। तो वेट लॉस और फैट लॉस बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे ही यूज़ कर देते हैं, हम लोग ऐसे डेली तौर पे हम लोग हमेशा यही बोलते हैं ना कि हम लोग को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। बट आज हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को किसी को वेट लॉस नहीं करना है, हम लोग को करना है फैट लॉस। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है, हम लोग को तो सेम ही चीज़ है ना, वेट लूज करना फैट लॉस करना में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और अभी मैं वो डिफरेंस कवर करता हूँ। सो वेट लॉस वो होता है जब आपका जो नंबर होता है स्केल पे, जैसे आप 80 kgs हो आप, और कल आपने अगर कम खाना खाया तो आपका वेट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो उसको हम लोग वेट लॉस बोलते हैं। आप एक दिन में वेट ड्रॉप कर सकते हो कम खाना खा के, बट आपके इंचेस ड्रॉप नहीं होंगे। अगर आपका 32 इंचेस का वेस्ट है तो वो एक दिन कम खाने से नहीं होगा, और आपको हमेशा इंचेस ही कम करना है ना। आपको अगर आज पतला होना है तो आपका गोल क्या है कि आपको अपने पुराने कपड़े में फिट होना है, मेरे को इंचेस लूज करने हैं, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं फैट लॉस। जब आपको इंचेस कम करने हैं, पुराने कपड़े में फिट होना है, इसको हम लोग बोलते हैं फैट लॉस, जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम कैलोरीज खा के स्ट्रैटेजिकली होगा। तो वेट लॉस समझ लो कि अगर आज आपने उपवास किया या फास्ट किया तो दूसरे दिन आपका वेट तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, उसको हम लोग वेट लॉस बोलते हैं। बट ये सही तरीका नहीं होता है करने का। हम लोग को हमेशा फोकस करना है फैट लॉस पे। फैट लॉस करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, जो आपकी डेफिसिट की कैलोरीज है वो सेट होनी चाहिए। डेफिसिट कैलोरीज क्या होती है, मैंने इस पे पहले वीडियो बना दिया है, तो मैं कहीं पे लिंक कर दूंगा, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो। तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में खाना है। लेट्स से कि अगर आपने एक दिन में 500 का डेफिसिट क्रिएट किया तो आप 7 दिन में 3500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करोगे, और जब आपने 3500 लेस कैलोरीज खाई तो आप 1 पाउंड ऑफ फैट लॉस करोगे। 1 पाउंड ऑफ फैट लॉस, ठीक है? तो 1 पाउंड फैट लॉस करने के लिए आपको इतना चाहिए, जो कि 500 ग्राम भी होता है। तो अगर आपको समझ में आया ये चीज, तो आपको समझ में आएगा कि आपको 1 kg जब फैट लॉस करना है तो आपको 7000 कैलोरीज कम खानी पड़ती है। ठीक है, तो ये टेक्निकल है बट समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको डेफिसिट में खाना है। दूसरा, आपका प्रोटीन इंटेक ठीक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना कम खा रहे हैं और बहुत कम खा रहे हैं और प्रोटीन इंटेक है ही नहीं, तो फिर आप मसल भी लूज करोगे जो किसी को नहीं चाहिए। तो हम लोग का प्रोटीन इंटेक ठीक रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? प्रोटीन इंटेक 1.5 से लेके 2.2 तक रह सकता है आपके बॉडी वेट का, आपका जो भी बॉडी वेट है। ठीक है, इसके बीच में आपका प्रोटीन इंटेक रहना चाहिए। और तीसरा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। जिम में आपको वेट्स उठाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, वरना आगे चीजें समझ नहीं आएगी आपको। ठीक है, डेफिसिट कैलोरीज में खाओ, प्रोटीन इंटेक ठीक रखो और जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो हम चलेंगे दूसरी चीज के ऊपर। सो गाइस, वेट लॉस और फैट लॉस समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि कौन सा सही तरीका है और सही टाइम है आपका वेट चेक करने का। तो यहां पे मैं लिख देता हूं राइट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में नहीं आएगा बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, कभी भी अपना वेट चेक कर लेते हैं। सुबह उठ के चेक कर लिया, कभी दोपहर में खाना खा के कर लिया, कभी रात में खाना खा के कर लिया। अक्सर लोग जिम के बाद चेक करते हैं वेट, वर्कआउट करने के बाद, जूते पहनने के बाद वही वेट चेक कर लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। वेट चेक करने का सबसे एक्यूरेट और स्टैंडर्ड तरीका है एम्प्टी स्टमक, विदाउट फूड एंड वाटर, विदाउट फूड, अंडरगारमेंट्स में चेक करने आपको वेट। ऐसा नहीं कि आज कोई दूसरे कपड़े में चेक किया, कल कोई दूसरे कपड़े में चेक किया, तो वहां पे भी डिफरेंस आता है ग्राम्स में।
तो अंडरगारमेंट्स में चेक करना है विदाउट फूड एंड वाटर, एंड यहां पे मैं तीसरा फैक्टर लिख देता हूं पूप, बेसिकली पॉटी। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो आपका पेट साफ होता है उसके बाद दिन स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। एक, जब सुबह उठे तो पानी वानी पीने के बाद एक बार ले लो और देखो कि आपका वेट कितना है, और एक बार पेट साफ होने के बाद लो। ये रोज नहीं करना है, आपको बस देखना है कि आपका वेट कम कब आता है। जब सुबह बेड से उतरते हो तो कॉन्स्टिपेटेड वे में कम आता है, या आपका पेट साफ होने के बाद पानी वानी पीने के बाद आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल का पेट साफ होने के बाद आएगा, इसीलिए ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। तो आपको हमेशा एम्प्टी स्टमक अपना वेट लेना है एक बार दिन में, 4 बार नहीं, ठीक है। और ऑब्सेस नहीं रहना है इससे, वो मैं बाद में बताऊंगा। एम्प्टी स्टमक विदाउट हैविंग फूड एंड वाटर, अंडरगारमेंट्स में विदाउट कॉन्स्टिपेशन, ये सही तरीका है और सही टाइम है। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं मेन मुद्दे पे, वेट फ्लक्चुएशन सीखने के लिए कि क्यों हमारा वेट फ्लक्चुएट होता है डेली बेसिस में। फ्लक्चुएशंस, स्पेलिंग्स में हमेशा मैं कमजोर हूं, बट मैं सही लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग के वेट को फ्लक्चुएशंस समझने के लिए, क्यों ऐसा होता है कि आपका डाइट सही है, आपका वर्कआउट सही है, बट फिर भी एक दिन आपका वेट ज्यादा आता है, एक दिन कम आता है, वो क्यों होता है अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला रीजन इसका हो सकता है सॉल्ट और सोडियम, दोनों चीज सेम ही है, ठीक है, बट क्यों इससे फ्लक्चुएट होता है वो मैं बताता हूं। तो सॉल्ट जो होता है वो पानी बहुत रिटेन करता है। लेट्स से कि आज आपने अपना डाइट वाइट सब सही रखा, बट रात में आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसमें नमक बहुत ज्यादा था। हो सकता है कि आपने बाहर से खाना मंगा के खाना खा लिया, ठीक है, उसमें नमक बहुत ज्यादा था, तो अब उसकी वजह से आपका वेट फ्लक्चुएट हो सकता है आराम से 1.5 to 2 kgs तक आराम से फ्लक्चुएट हो सकता है। बट यहां पे आपको समझना है कि वो आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा है, फैट नहीं। वेट कब फ्लक्चुएट होता है हम लोग ने सीखा है कि जब हम लोग ज्यादा वाटर रिटेन करते हैं तब हम लोग का वेट फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर मैं वेइंग स्केल पे चढ़ रहा हूं और एक बॉटल पानी का लेके चढ़ रहा हूं तो मेरा वेट 1 kg ज्यादा आएगा, बिकॉज मेरे हाथ में पानी है। तो सेम जब मेरे बॉडी में ज्यादा सॉल्ट है तो उसकी वजह से वेट फ्लक्चुएट होगा, ज्यादा दिखेगा। इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सॉल्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जब आप यूरिनेट करोगे या नॉर्मल डाइट पे आओगे तब आपका वेट वापस ठीक हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी समझना समझ जाओ। तो आपको समझना है कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब, ठीक है, 4 ग्राम वाटर रिटेन करता है। मतलब जब आप 1 ग्राम कार्ब खाते हो तो आपकी बॉडी 4 ग्राम वाटर को होल्ड करती है। तो इसका मतलब ये है क्या कि हम लोग को नो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाना है, कीटो पे जाना है? नहीं। इसका मतलब सिंपल है कि किसी दिन अपने डेफिसिट में खाने के बाद भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर लिया तो आपका वेट ऑन द स्केल ज्यादा आएगा, बिकॉज आपके बॉडी में पानी ज्यादा जमा हो गया है। बट अगेन, क्या ये फैट है? नहीं, ये बस वेट है जो नंबर से ज्यादा आ रहा है। और आप ये ऐसे समझो ना कि वेट जब आप स्केल पे चढ़ते हो तो वो बस वेट नहीं होता, बहुत कुछ दिखता है उसमें। आपका मसल का वेट दिखता है, आपके बॉडी में पानी दिखता है, आपके बॉडी का हार्मोनल चेंजेस दिखता है, बहुत कुछ चीज दिखता है। मैं इसीलिए इतना समझा रहा हूं बिकॉज बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स और बहुत सारे लोग जो वेट लॉस में सब कुछ सही भी करते हैं, वो फ्लक्चुएशंस देख के डर जाते हैं और अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं, जो सही चीज नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कभी कभी ज्यादा, लेट्स से रात में आपने कुछ ज्यादा खाना खा लिया या बाहर से खाना खा लिया तो वेट एकदम स्पाइक कर जाएगा। वेकेशन से अगर आप आओगे घूम फिर के तो वेट आपका स्पाइक हो जाता है। तो लोग बोलते हैं यार 20 दिन मैंने डाइट करके 2 kg कम किया और एक दिन में वेट ज्यादा बढ़ गया, मैं घूम के आया तो वो वेट बस नंबर पे बढ़ता है, फैट नहीं बढ़ेगा। बिकॉज हम लोग ने सीखा है कि 1 kg गेन करने के लिए आपको 7000 कैलोरीज ज्यादा खानी पड़ती है अपने मेंटेनेंस से, मोर देन योर मेंटेनेंस, ठीक है। प्रैक्टिकली 90% ऑफ द पीपल इतना ज्यादा नहीं खाते हैं, बट उनका वेट ज्यादा आता है बिकॉज स्केल है और आपको डरने की चीज नहीं है। और लो कार्ब और ये सब डाइट पे मत जाना। कीटो पे लोग बहुत ज्यादा वेट लॉस करते हैं बिकॉज वो लोग पानी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लश आउट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ही नहीं कर रहे हैं और डेफिसिट में है, इसीलिए स्केल पे नंबर कम हो रहा है बट इंचेस उतने कम नहीं होते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो लोग वापस गेन कर लेते हैं बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक वापस आ जाता है ना। और इंडिया में रह के आप कैसे लो कार्ब डाइट में रह सकते हो? इंडिया का दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स है।
तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लो कार्ब डाइट को सस्टेन कर पाओ, ठीक है। तो अगेन ये एक दूसरा फैक्टर हो सकता है। तीसरा फैक्टर हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग। आई थिंक ये हम लोग ने शुरू में भी डिस्कस किया, बट किसी दिन आप सुबह उठ रहे हो और आपका पेट साफ नहीं हुआ तो भी आपका वेट ज्यादा आ सकता है, राइट। आपके पेट में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल है जिसकी वजह से वेट ज्यादा आ सकता है। तो ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी होता है। बट अगेन वो आप जब पॉटी जाओगे, आपका पेट साफ हो जाएगा तो वेट कम हो जाएगा दूसरे दिन। 7 में से हो सकता है आप 2 दिन कॉन्स्टिपेटेड रहो, ठीक है, बट 5 दिन जो आपका वेट आएगा वो रियल वेट आएगा अगर आप डेफिसिट में खा रहे हो और आपका न्यूट्रिशन ठीक है तो। द सेकेंड थिंग इज ब्लोटिंग। ये फीमेल में बहुत ज्यादा कॉमन है। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब आप बहुत ज्यादा ब्लोटेड होते हो जिसकी वजह से आपका वेट फ्लक्चुएट होता है। वुमेन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं वेट के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ब्लोटिंग इज अनदर केस जहां पे आपका वेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आ सकता है। फोर्थ है स्ट्रेस एंड स्लीप। तो किसी दिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वाटर रिटेन करती है। स्ट्रेस का हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपका हंगर हार्मोन भी बढ़ता है जो है ग्रेलिन, और जब हंगर हार्मोन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा खाने का मन करता है। अल्टीमेटली ज्यादा खाओगे तो कैलोरीज बढ़ेगी और आप ब्लोटेड रहो और आप वेट गेन करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कल से स्ट्रेस लेना छोड़ दो वेट कम करना है तो, ठीक है। स्ट्रेस तो है ही, सबको स्ट्रेस है लाइफ में। एज अ कोच मेरे को भी स्ट्रेस है मेरे क्लाइंट्स का, बट स्ट्रेस की वजह से आपको ये नहीं सोचना कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं उनका वेट हमेशा स्केल पे ज्यादा आता है, तो वो इंचेस भी अगर चेक करते हैं तो उनका ठीक आता है, इंचेस लूज कर रहे होते हैं बिकॉज वो डेफिसिट कैलोरीज में खा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अदर फैक्टर हो सकता है। रात में हो सकता है कि सोने के टाइम पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे तो सुबह उठ के जब वेट चेक करोगे तो वो ज्यादा आएगा। स्लीप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेग्लेक्टेड फैक्टर इज स्लीप। जिस भी दिन आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होगा और दूसरे दिन आपका वेट ज्यादा आएगा वहां पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी नींद लेनी है, और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज आप जब नींद अच्छी नहीं लेते हो वेट लॉस में या फैट लॉस में तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती है और रिकवरी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको खाने का भी ज्यादा मन करता है। आप कभी रियलाइज करना ये कि जब आप रात में सोते हो तो अगर बहुत लेट हो जाता है सोते तक, ठीक है, तो आपको ऐसा फील होता है हमेशा कि 2-3 बजे के बाद कि मेरे को बहुत जंक खाना है। इट्स बिकॉज कि आपके स्ट्रेस लेवल बॉडी के पीक पे है और उस टाइम पे हमेशा कुछ कचड़ा, कुछ हाइपर पैलेटेबल फूड खाने का मन करता है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्लीप बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये 4 फैक्टर हैं, ठीक है। एक और फैक्टर है जो डिपेंड करता है, वो है टाइमिंग ऑफ फूड। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी आपका डिनर अगर लेट हुआ, जैसे आपका यूजुअली डिनर 8 बजे होता है और किसी दिन आपका 12 बजे हुआ और सुबह अगर आपने वेट चेक किया तो उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। क्यों आएगा डिफरेंस? इज बिकॉज बॉडी को टाइम नहीं मिला है फूड को डाइजेस्ट करने का। तो बॉडी जो है वो खाने को आपके इंटेस्टाइन में रखती है, आगे प्रोसेस नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी गट में जब खाना रह जाता है और आप दूसरे दिन चेक करते हो अपना वेट तो वो ज्यादा दिखता है। तो अगेन ये डरने वाली चीज नहीं है, बिकॉज दैट्स जस्ट मोर फूड इन योर स्टमक, दैट्स नॉट फैट। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आप 6 बजे 7 बजे खाना खा लो। अंडरस्टैंड कि ये सारे रीजंस है फ्लक्चुएशंस के, ठीक है। इससे आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा है, फैट नहीं। फैट और वेट डिफरेंट है और वेट फ्लक्चुएशंस हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें होंगी ही, मेरे साथ भी होती है, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी होती है। बट समझने का ये है आपको कि अगर ये सारी चीजें हो रही है तो आपको इससे डरना नहीं है। आपको अपनी जर्नी जो है वो नॉर्मली लेनी है, बिकॉज आपका न्यूट्रिशन ठीक है, आपके स्टेप्स ठीक है, तो ओवरऑल फैट लॉस करोगे आप, राइट। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया हो तो फिर से पॉज करके देखना और समझना कि क्यों वेट फ्लक्चुएट होता है। और अगर उसके बाद भी आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए एंड यू वांट टू वर्क विद मी 1-on-1 इन योर वेट लॉस जर्नी,
तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो। इट्स अ फ्री कॉल, जहां पे अगर मुझे लगा और आपको लगा कि हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए सही फिट है, तो हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे और मैं पर्सनली आपको कोच करूंगा टू लूज वेट। जस्ट आई हैव हेल्प्ड ओवर 300-400 पीपल इन लास्ट 3 years, राइट? सो वो एक दूसरी बात है। और अगर आपको डेली बेसिस में कंटेंट देखना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी यहाँ पे कहीं पे दिख रही होगी आपको, सो प्लीज फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। रियली होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो। और अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, तो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट गुड फूड एंड जिम में जाके वर्कआउट करो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो और एजुकेट करो अपने आप को, बिकॉज वेट लॉस ईजी है अगर आपको तरीके और स्टेप्स सही तरीके से पता रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।